नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। किसी परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध अगर जुड़ा रहे एक साथ तो उसका कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, अर्थात उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, इससे संबंधित इस चैप्टर में ये क्या है, सूत्र प्राप्त करने का तरीका है। तो वो जानिए कैसे निकाला जाता है कुल प्रतिरोध किसी भी परिपथ का। सबसे पहले सवाल किस तरह से पूछेगा वो समझिए। देखिए, कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला दो तरह से होता है, एक श्रेणी क्रम में है और समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में है तो उसका कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग श्रेणी क्रम में पढ़ेंगे, तो इसको कैसे निकाला जाता है आइए समझते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, ऐसे पूछेगा आपका प्रश्न। इस श्रेणी क्रम में संयोजित मतलब जुड़ा हुआ प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य का मतलब क्या होता है, कुल, टोटल, सभी प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, मतलब उसका क्या सूत्र है, कैसे हम सभी प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे, वो प्राप्त कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए। समझ गए? या डायरेक्ट ऐसे लिख देगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, मतलब आगे आप और भी R4 भी ले सकते हैं, R5 भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। अब ये देखा जाता है कि सर्किट में कितना प्रतिरोध है, कितना विभवांतर के बीच हमको प्रतिरोध निकालना है। समझ गए? इसको साबित कीजिए। फिलहाल आप देखिए, इस परिपथ में हम क्या किए हैं, 3 प्रतिरोध का मान निकालेंगे, क्योंकि ये 3 विभवांतर है। समझ गए? ये तीनों के बीच हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिरोध का मान निकालेंगे, कुल प्रतिरोध कितना है। समझ गए? ये सर्किट है, मान लीजिए ये लाइन है, ये तार है, ठीक है, चालक, यहाँ से यहाँ तक करंट बढ़ रहा है, और यहाँ से अब R1 R2 R3 क्यों लगाए, ये 3 बिंदुएं हैं जिसका 3 विभवांतर है, V1 V2 V3, ठीक है, और ये 3 उपकरण लगा हुआ है। तो जैसे जैसे ये लंबा होगा तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, बदलते जाएगा। बोलिए, वही यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये जो साइन दिखा हुआ है ये इस तरह का, इससे प्रतिरोध को सूचित किया जाता है। इसी तरह एक और है, तो ये जो साइन होगा ये फिलामेंट का साइन होता है, बल्ब का, याद रखिएगा। ये साइन है, ये साइन, दोनों में फर्क है। ये साइन किसको बताएगा, प्रतिरोध को, और ये वाला बल्ब को सूचित करेगा, क्योंकि बल्ब के अंदर का फिलामेंट जो है ना इसी तरह का गोल रहता है, ऐसे ऐसे रिंग जैसा, स्प्रिंग जैसा। समझ गए? तो ये प्रतिरोध को बता रहा है, ठीक है। कुल प्रतिरोध का मान निकालेंगे। समझ में आया? तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा कि इसमें क्या क्या हम लोग जुड़े हैं, लगाए हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना कि किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध हो, R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में, माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में, इस श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा गया है कि, इस प्रकार से जोड़ा गया है कि उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 है। समझ में आया? सिंपल सी बात है। माना कि परिपथ में 3 प्रतिरोधों R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ा गया है कि उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 है। समझ गया? अगर प्रतिरोध R1 है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है, V1, R2 है तो V2, R3 है तो V3। समझ गए? उसके बाद क्या है, कुल विभवांतर V, कुल धारा I, और समतुल्य या कुल प्रतिरोध क्या है, RS। ठीक है? अगर इसमें पूरा अगर प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो RS होगा। और S क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग। समतुल्य प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, सीरीज ग्रुपिंग।
इसीलिए आर को एस लगा दिए हैं, ये कुल है। ठीक है, अब हम लोग इससे पहले पढ़े हैं ओम का नियम। ओम का नियम में क्या होता है, V बराबर आई आर होता है ना। तो यहाँ पे ओम के नियम लिखते हैं और इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को साबित कर लेंगे जो हमको साबित करना है। तो ओम के नियम से ध्यान से समझते चलिएगा। ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग V1 बराबर बोलिए आई R1। इसमें कुल धारा क्या है, आई है, सब में आई ही है, धारा को अलग अलग बांटा नहीं गया है, सब में क्या है, आई ही है। ठीक, तो बोलिए V बराबर ओम के नियम से आई आर होता है। तो यहाँ V1 लिख दिए तो क्या हो गया, R1 हो गया। आई सबके लिए सेम है। ठीक, फिर उसके बाद V2 बराबर बोलिए आई R2, आई सबके लिए वही रहेगा। फिर उसी तरह क्या हो जाएगा, फिर ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। अब नाउ हम लोग जानते हैं कुल विभवांतर, कुल विभवांतर बोलिए क्या होगा, कुल विभवांतर तो सब जुट जाएगा। तो कितना विभवांतर है, V1 V2 V3, सबको जोड़िए तो V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ में आ रहा है। अब देखिए कुल विभवांतर को हम लोग किससे लिखते हैं, V से। अब इसमें V1 का मान रखिए, क्या हो जाएगा आई R1, V2 का मान V3 का मान, सब में आई सेम है। बोलिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आई कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस, यहाँ पे R3 के बारे में पहले बताए हैं, R1 के बारे में, R2 के बारे में भी। हम यहाँ पे तीन ही प्रतिरोध को लेकर के साबित कर रहे हैं। आगे आप और भी प्रतिरोध लेकर के जोड़ करके साबित कर सकते हैं। समझ में आया, लेकिन ये तीन ही हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपका मर्जी, चार को लगा कर भी साबित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया इतना। अब अगेन लिखते हैं। अगेन मतलब क्या होता है, पुनः दोबारा फिर से। क्या होगा देखिए, चूंकि परिपथ में कुल धारा क्या है, आई, कुल विभवांतर बोलिए V, और कुल प्रतिरोध क्या है, कुल प्रतिरोध RS है। ठीक है, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर IRS हो जाएगा ना। V बराबर क्यों, V यहाँ पे क्यों होगा, बोलिएगा कि यहाँ पे आप लिखे हैं V1, यहाँ V, इसमें कुल विभवांतर लिए है तो कुल विभवांतर V है, और कुल प्रतिरोध क्या है RS, और कुल धारा तो आई है ये है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V बराबर IRS। ठीक है, कि कैसे होगा, ओम के नियम से लिख चुके हैं। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, ये किसी बोर्ड में 5 नंबर में आता है, किसी में 6 नंबर में भी आता है, किसी में 3 नंबर में भी आता है। बोर्ड के ऊपर है किस तरह से सवाल सेटिंग करता है, 2 नंबर वाला सवाल पूछता है कि 3 नंबर वाला पूछता है। समझ गए। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये फार्मूला आपको दे देगा, बोलेगा कि ये समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। ये जो फार्मूला है वो समांतर क्रम का है कि श्रेणी क्रम का है। एक मिश्रित क्रम भी होता है,
वो आगे पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए अब बोलिए, यहां से देखिए भी का मान यहाँ निकाले हुए है ना, 2 में। यहाँ पे हम लोग V1 V2 V3 का मान कहाँ से लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट से ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, ठीक। चलिए अब यहाँ सेकंड से हम लोग लिखते हैं V का मान क्या हो जाएगा, I R1 R2 R3 बराबर I RS होगा। अभी कैसे आ गया, सेकंड से आ गया। देखिए I और I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। RS का मान यही ना बच गया, R1 R2 R3, तो प्रूफ हो गया। तो उसको इधर से लिख देते हैं, RS बराबर क्या हो गया, R2 प्लस R3, ये प्रूफ हो गया। समझ गए, इस तरह से प्रूफ किया जाता है। चलिए अब हम लोग समांतर क्रम में मिलेंगे।